व्यापम घोटाले ने ली अक्षय की जान। ये एक सवाल है जिस सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इसी कड़ी में आज इस हल्ला बोल की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज तक के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अक्षय सिंह को आज पूरे टीवी टुडे ग्रुप की मौजूदगी में सैकड़ों नम आंखों के बीच दिल्ली के निगम बोध घाट पर आखिरी विदाई दी गई। इस बीच सवाल ये उठ गया है कि क्या अक्षय सिंह की मौत के पीछे वही व्यापम घोटाला है जिसमें अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है? क्या व्यापम घोटाले ने ली है अक्षय की जान? सवाल नंबर 1। क्या मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, जो कुछ भी सामने आया है, क्या एसआईटी घोटाले की तह तक पहुंच पाएगा? व्यापम में सिलसिलेवार मौतों का राज क्या है? यह अपने आप में एक सवाल है। मध्य प्रदेश सरकार की निष्पक्ष जांच पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टीवी टुडे ग्रुप ने अक्षय की विसरा जांच एम्स में कराए जाने की मांग की है, तो अक्षय सिंह की मौत के साथ व्यापम घोटाले में हुई मौतों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी विपक्ष ने उठा दी। जिंदगी खोजी पत्रकारिता के अग्निपथ पर चलने वाले अक्षय सिंह की चिता आग की लपटों में विलीन हो गई। दिल्ली के निगम बोध घाट पर सैकड़ों नम आंखों के बीच गमजदा घरवालों ने अक्षय को आखिरी श्रद्धांजलि दी। आंसुओं से डूबी साथी पत्रकारों की आंखें, सर झुकाए खड़े सियासतदान, देश के हुक्मरान, सबने चिता पर जाने से पहले अक्षय को श्रद्धांजलि के 2 फूल चढ़ाए। अक्षय सिंह जो बड़ी बड़ी स्टोरीज करते थे, एक जज्बा था, जोश था, जुनून था खबरों को करने का, आज हमारे बीच नहीं रहे। निगम बोध घाट में आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके परिजन का बुरा हाल था, रो रो के। तमाम जो पत्रकार समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे आए थे, कुछ नेता भी यहाँ पे आए। बहरहाल इंडिया टुडे का जो ये इतना बड़ा लॉस है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। खोजी पत्रकारिता का नंदा दीप असमय ही क्यों बुझ गया? अनंत संभावनाओं का अंत आखिर क्यों हो गया? तमाम सवाल जहन में आज भी उमड़ते हैं, क्योंकि अक्षय की असामयिक मौत उस वक्त हुई जब वो मध्य प्रदेश की झाबुआ में व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो क्या व्यापम घोटाला ही है अक्षय की मौत की वजह, जिसमें मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? विपक्ष ने सरकार के सामने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। अक्षय की मौत की वजह क्या है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि अक्षय उसी व्यापम घोटाले की तह में घुसकर पड़ताल कर रहे थे, जिसकी जांच से जुड़े अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोग अकाल मौत के शिकार हो चुके हैं। लिहाजा चिंता की लकीरें मध्य प्रदेश सरकार के माथे पर पड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसआईटी को चिट्ठी लिखकर अक्षय की मौत की जांच के लिए कहा है। अब ये तो देखिए, 2 बार तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर कोई चीज हाई कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग में जांच कर रहा है, हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाकर काम कर रहे हैं, तो सीबीआई से भी सख्त जांच है। बाकी इस दिशा में सरकार को कुछ छुपाना नहीं है। जो भी जांच होगी, व्यापम की जांच की बात तो स्वयं हमारे मुख्यमंत्री ने पहले घोषित किया था। हाँ, ये मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे कोई संदेह न बनाए, इसलिए इसकी ईमानदारी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अक्षय की मौत की वजहों की पड़ताल के बीच अब असल तकलीफ उस परिवार से जुड़ी है, जिसमें मां और बहन का आखिरी सहारा ही सिर से उठ गया। दुख की घड़ी में टीवी टुडे समूह ने शोक जताया है। टीवी टुडे के पत्रकार अक्षय सिंह की असामयिक मौत जिन परिस्थितियों में हुई है, उसमें पूरे तौर पर निष्पक्ष जांच जरूरी है। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि अक्षय की विसरा रिपोर्ट फौरन राज्य के बाहर प्रमाणिक फॉरेंसिक लैब, विशेष रूप से दिल्ली के एम्स भेजी जाए, ताकि पारदर्शी ढंग से परीक्षण हो सके। इससे अक्षय के परिवार, मित्रों और चाहने वालों को राहत मिलेगी, जो इस मामले का शीघ्र निपटारा चाहते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप संकट की इस घड़ी में अक्षय के परिवार के साथ खड़ा है। कि अगर आपको वाकई न्याय चाहिए अक्षय के लिए, तो वो न्याय तभी मिलेगा कि मध्य प्रदेश सरकार मान ले कि जो विसेरा रिपोर्ट है उसको
मध्य प्रदेश के बाहर भेजा जाए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी में, खास करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ताकि एक निष्पक्ष और एक बिल्कुल फ्री और फेयर प्रोब हो पाए। अगर ये एक मांग रहेगी, इंडिया टुडे की तौर से रहेगी, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रहेगी, कि अगर आप वाकई चाहते हैं और फैमिली भी चाहती है। विसरा रिपोर्ट की जांच एम्स में किए जाने की मांग उठाते हुए अक्षय की बहन ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने इस बीच सरकार पर निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बढ़ा दिया है। अगर मध्य प्रदेश सरकार और शासन के पास छुपाने लायक कुछ नहीं है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट जज मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी गुरेज कर रही है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे इससे अगला कदम उठाने से पहले। तमाम सवालों के बीच कर्तव्य के पथ पर आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की कीर्ति अमर हो गई। नश्वर देह से निकलकर पंछी उड़ गया, कहीं दूर आसमान में ज्योति विलीन हो गई। शेष रह गईं यादें पत्रकारिता के उस पथिक की जिसे कलम और कैमरे ने अक्षय सिंह के रूप में देखा और पहचाना था। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस शो में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं और आप हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े। हम यहां पर एक सवाल पूछ रहे हैं नीचे स्क्रीन पर, आप हमें एसएमएस करें, आपके जवाबों का हमें इंतजार है। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं श्रीकांत शर्मा, बीजेपी के नेता हैं। श्रीकांत जी स्वागत है आपका। प्रदीप जैन कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है प्रदीप जी। और मेहताब सिंह जी, मेहताब सिंह जी नम्रता के पिता हैं, वो नम्रता जिनकी मृत्यु हुई थी और क्या पूरा मामला था वो भी इनसे समझेंगे। और यहाँ पर मेहताब जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये हो जाती है कि आखिरी इंटरव्यू जो अक्षय कर रहे थे वो मेहताब जी के घर जाकर, मेहताब जी का ही इंटरव्यू कर रहे थे, इन्हीं के घर पे थे और यहीं पर अक्षय की तबीयत खराब हुई। वो सारी चीज़ें हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा पहला सवाल श्रीकांत जी आपसे। बड़ी पुरानी कहावत है श्रीकांत जी, इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाकन नहीं होते। एसआईटी ने बकायदा हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में यह कहा है कि 32 मौतें कम से कम अननेचुरल हुई हैं। दिल्ली में आपकी सरकार मध्य प्रदेश में एसआईटी जांच क्यों, सीबीआई क्यों नहीं? देखिए निशान जी, आज जो चर्चा कर रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक नौजवान पत्रकार मित्र की जो सडन डेथ हुई है, उसको लेकर हम सब लोग बहुत दुखित हैं। उनकी आत्मा को उनको हम श्रद्धांजलि दें, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। और आज हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और क्योंकि टीवी टुडे ग्रुप के पत्रकार थे, हम आपके साथ भी खड़े हैं और पूरी तरह से परिवार को न्याय मिले, ये भी हमारी अपेक्षा है। और इसमें बहुत आगे तक जाने की बात हो रही है। मैं मानता हूं कि कितने भी आगे तक क्यों ना जाया जाए, लेकिन वास्तविकता लोगों के सामने आनी चाहिए और इसका सच क्या है वो लोग जाने। इसकी हमारी पूरी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। मुझे श्रीकांत जी 2 सवाल बताइए। आपको नहीं लगता कि इतने इत्तेफाकन नहीं है? आप मुझे सीधे सीधे एक आम इंसान की तरह आप देख रहे हैं कि इस मामले से रिलेटेड कोई ना कोई व्यक्ति, उसकी मौत हो रही है और बाकायदा एसआईटी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कहा है कि 32, ये तो तब कहा था, उसके बाद और मौतें हो चुकी हैं, कि 32 मौतें अननेचुरल हैं, सस्पिशियस हैं। आपको लगता नहीं है इसमें कहीं पे भी शक शुबा है, ये इत्तेफाक नहीं है? निशान जी, आप देखें, अगर 7 जुलाई 2013 को इस केस का एक तरीके से व्यापक रूप से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और इसमें 55 एफआईआर हुई हैं, कम से कम 2500 इसमें अक्यूज्ड हैं, जिसमें से 2000 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप मुझे जो भी डेटा दे रहे हैं इंटरनेट पे अवेलेबल जो आंकड़े मैं आपको ऑब्जर्वेशन चाहता हूं सर, आंकड़े नहीं, आंकड़े इंटरनेट पे सबके पास है। मैं आपको ऑब्जर्वेशन चाहता हूं। तो मैं कोई महाभारत का निशान जी, मैं महाभारत का संजय तो हूं नहीं कि जो आपको मैं तुरंत बता दूं कि इसमें क्या क्या हुआ था। इस देश के अंदर कानून है, संविधान है। अगर कहीं नेचुरल डेथ जो हो रही है उसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जहां जहां परिवार के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज सर, आप संजय तो नहीं है लेकिन धृतराष्ट्र भी नहीं हो रही है। आप धृतराष्ट्र भी नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इत्तेफाक इतने इत्तेफाकन हो सकते हैं? मेरा ये सवाल है, क्या इत्तेफाक इतने इत्तेफाकन हो सकते हैं? आप संजय नहीं है, मान ली मैंने बात, लेकिन धृतराष्ट्र भी नहीं है।
अरे तो ठीक है, वास्तविकता लोगों के सामने आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन इस देश में क्या प्रोसेस है, कैसे आएगी अगर सर? कहीं किसी की नेचुरल डेथ होती है, सर कैसे आएगी ये मैं जानना चाहता हूं। वो एसआईटी जो कि सीएम को रिपोर्ट करती है, यहां पर बाकायदा मेरे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद है। एक मिनट, प्रदीप जैन जी, क्या आपको लगता है कि एसआईटी जांच से चीजें सामने आ जाएंगी? पूरे देश को महाभारत की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे मित्र एक शहीद को, जो कलम के लिए जो शहीद हुआ है, उसको सच्ची शहादत देना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो उनके परिवारजनों की मांग है, वो पूरे देश की मांग है कि उस शहीद के बिसरे को फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो एम्स में है उसमें भेजा जाए। और दूसरा जो पूरे देश की मांग है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री ने पहले से ही जांच प्रारंभ कर ली। ये उस एसआईटी की बात कर रहे हैं जिसके अंडर में जो एसटीएफ पहले से जांच कर रही थी, उसके अधिकारियों ने हाई कोर्ट में स्वयं एफिडेविट दिया कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। उस एसटीएफ के भरोसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होने वाला, करोड़ों युवाओं से खिलवाड़ किया है इस व्यापम घोटाले ने। सही जांच नहीं हो सकती जब तक सीबीआई जांच इसमें नहीं हो। पूरा देश आज चाहता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह सीबीआई की जांच से क्यों घबरा रहे हैं। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो इन्हें सीबीआई की जांच। श्रीकांत जी एक बात बताइए, मुझे अच्छी तरीके से याद है कई केसेस हुए थे, कई बहुत सारे केसेस ऐसे हुए थे जिसमें आपने कहा था कि हमें सीबीआई जांच की मांग चाहिए जब आप विपक्ष में बैठते थे। इस मामले पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, एकदम से चुप क्यों है सब लोग? सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे इसमें? निशान जी अगर आप मुझे समय दें तो मैं दो चीज इसमें स्पष्ट करूंगा आपको। पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि इस पूरे मसले की जो जांच है वो हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो रही है। और आज शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट किया है कि जो भी जांच करना चाहे, हाई कोर्ट की जो एसआईटी है वो जो जांच करना चाहे, जिस भी एजेंसी आप फिर एसआईटी की बात कर रहे हैं, मैं सीबीआई की बात कर रहा हूं। अगर चाहती नहीं, मैंने कहा सीबीआई से, मैंने कह रहा हूं सीबीआई से भी, अगर एसआईटी जो जिसका हाई कोर्ट के अंदर वो काम कर रही है, अगर वो चाहे तो किसी भी एजेंसी से जांच करा सकते हैं। इसमें कहीं किसी को कोई गुरेज नहीं है। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं वापस आ रहा हूं। मेहताब जी हमारे साथ है, मेरे लिए ब्रेक लेना जरूरी है, मैं वापस आ रहा हूं। लेकिन इस पूरी जनता के सामने आज एक सवाल है कि वो कौन सी जांच चल रही है कि एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ मौतें होती जा रही हैं और जांच एजेंसी अपने आप कोर्ट में ये एक्सेप्ट करती है, एडमिट करती है कि ये मौतें अननेचुरल हैं। तो क्या इस जांच के ऊपर अब सीबीआई जांच की मांग नहीं होनी चाहिए? क्या सीबीआई को सीधे सीधे नहीं जाना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जनता के सामने। हमारी जनता हमें एसएमएस करे। यहां पर एक सवाल हम नीचे पूछ रहे हैं। इस केस में एक अहम पहलू है वो परिवार जिससे अक्षय पूछताछ कर रहे थे, और वो है मेहताब सिंह जी, नम्रता के पिता। नम्रता अब इस दुनिया में नहीं है। अब मेहताब जी, मेरे सामने दो सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि अक्षय से जो आपकी बातचीत हो रही थी वो कैसी बातचीत थी, क्या हुआ था? लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे मामले में अब नम्रता नहीं है, लेकिन नम्रता का क्या रोल था, क्या हुआ था नम्रता के साथ, आप हमें बताएं। नम्रता का कह जो एमबीबीएस है ना, इंदौर में इंजीनियरिंग बीबीएस करी थी, एमबीबीएस करी थी, वहाँ हॉस्टल में थी। हॉस्टल से उसको कुछ जान पहचान वाली लड़के ने निकाला जूस के बहाने, और इसके बाद से वहाँ से उसका अपहरण हो गया। अपहरण के बाद हमने 22 दिन तक उसके संयोगगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली और 22 दिन तक हम ढूंढते रहे। कितने दिन तक? वहाँ के 22 दिन तक, 21 दिन तक, 22 दिन हमको लाश मिली उज्जैन में। वहाँ से हाँ, हम लोग सिंगोता थाने पे बार बार जाते हैं, कुछ नहीं कहा। आप तो यहाँ ना, या फिर कॉल लेटर निकले, कॉल लेटर के आधार पर जहाँ जहाँ कॉल लेटर है ना, किसी के 25, किसी 30 ऐसे जिनसे बात हुई उनके पास गया। तो एक श्रद्धा करके एक लड़की थी अनूपपुर, वहाँ से बच्ची का है ना मोबाइल है ना जब्त किया। घाटे ऐसे ही थे, उनके बयान लिए। फिर वहाँ से उन्होंने एक होशंगाबाद करके लड़के का नाम लिया, वहाँ गए यश देसावल करके, उसके पास गए। वहाँ गए, वहाँ हमको पुलिस ने कोई रेफरेंस दिया, वो क्या पुलिस आएगी तब जाके है ना
हम बयान वगैरह होंगे तो हम पुलिस को ले गए, फिर इंदौर से पुलिस को ले गए तो वहाँ विधायक के कहने पे वो थाने वाला टीआई ने उसको वहाँ तक बुलाना। मेहताब जी क्या मैं सीधे पूछ रहा हूँ, क्या नम्रता की हत्या की गई थी? हाँ, हत्या हुई है, मर्डर हुआ है उसका, इसमें कोई दो मत की बात। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। अगर हत्या नहीं होती तो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं बताती, मेडिकल रिपोर्ट मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। आपके केस में क्या यहाँ पे तो दो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। यहाँ पे एक, आप सोचें जरा, बड़ा सोचने वाली बात है ये। एक इन्वेस्टिगेशन ये चल रहा है कि व्यापम घोटाले में कौन कौन लिप्त था, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन ये चलने की आवश्यकता है कि आखिर इतनी मौतें कैसे हो रही। क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि अब सीबीआई इंक्वायरी इसमें हो, सीधे सीधे आदेश कर दिया जाए सीबीआई इंक्वायरी का? ये नहीं कि आप जो चाहे जहां से कराएं करा सकते हैं, नहीं, खाना पूर्ति नहीं, सीधे ऑर्डर की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पूरे मामले में हमने एक सवाल खड़ा किया है, व्यापम घोटाले ने क्या अक्षय की जान ली? इस सवाल का जवाब 90% हां कह रहे हैं और 10% नहीं। आप हमारे दर्शक हमें एसएमएस करें 52424 पर। यह सवाल हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं और आपका एसएमएस का हमें इंतजार है। क्या व्यापम घोटाले ने ली अक्षय की जान? 90% हां, 10% नहीं। सीधे चलते हैं। श्रीकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रदीप जैन जी हैं कांग्रेस से, और दिवंगत नम्रता के पिता मेहताब सिंह हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस बार बार यह आरोप लगा रही है कि जो एसटीएफ है वो शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट करती है, इसलिए उसको संदेह है कि पूरा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगा। आपको क्यों संदेह है कि एसटीएफ ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगा? निशान जी, हम इसको सिलसिलेवार कहना चाहेंगे। सबसे पहले 2009 में विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायकों ने मेडिकल परीक्षा से संबंधित घोटाले की बात उठाई, और 2011 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वीकारा कि 100 से ज्यादा दाखिले सीपीएमटी में फर्जी हुए हैं। 2011 से मुख्यमंत्री को मालूम था कि व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है, और उन्होंने 2013 में, उनकी मंशा नहीं थी लेकिन जब दबाव बना तो 2013 में उन्होंने एसटीएफ को जांच दी, और जब माननीय न्यायालय ने एसटीएफ को वही जांच दी तो आज सिलसिलेवार इस फांसीवादी सरकार का वो चेहरा देखने लायक है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला व्यापम घोटाला है। 90% लोग देश के चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, एक पृथक एजेंसी से जांच हो। आपके चैनल पे ही, और पत्रकार देश का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। यह घोटाला जब पत्रकार की भी जान ले रहा है तो इससे कोई नहीं बचेगा। अभी केस प्रारंभ नहीं हुआ। सुधीर शर्मा हो या मुख्यमंत्री के पूर्व पीए हो या लक्ष्मीकांत शर्मा हो, अभी उनका केस ट्रायल पे नहीं आया है, और सारे गवाही एक के बाद एक मरते जा रहे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज इनकी जो फांसीवादी सोच है वो इन्हें परिवर्तित करना चाहिए। मैं एक चीज, आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं एक चीज जानना चाहूंगा यहाँ पर। हमारे साथ मेहताब जी मौजूद हैं। मेहताब जी, एक चीज है, ये चीज क्या समझने वाली नहीं है कि या इस मामले में जो आरोपी है या जो मदद कर रहा है या जिसके पास पेपर है या जो बेल पे छूटा है, ऐसे करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये कुछ समझने वाली बात नहीं है मेहताब जी? बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है ना। इसके पहले भी होती थी लेकिन कोई लोग बहुत सारे सामने नहीं आए, जो सामने आए वो उसकी गिनती हुई है केवल। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, नम्रता की इस पूरे मामले में आपने बताया नम्रता की, उनका मर्डर हुआ है, नम्रता की हत्या हुई है। क्या इन्वेस्टिगेशन उस पर हुआ? कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है? सर, मेरा निवेदन है, अभी 2.5 साल 3 साल से मैं थानों का कोर्ट से चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक कोई प्रगति नहीं है, और आगे मेरे को अभी भी विश्वास नहीं कि इस केस पे कोई आगे बढ़ाएगा। जब पीएम रिपोर्ट बोली है कि इसको गला दबा के इसकी हत्या की गई, ट्रैक पे डाली, वहाँ स्पॉट वाले जो गेटकीपर भी कहे कि बच्चे को कोई आके फेंक गए, 4 मुलजिम पकड़ा है, 4 मुलजिम के बयान लिए, वो बयान ने गायब कर दिए। अब कैसे? नहीं, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। एक मिनट। 4 मुलजिम पकड़े, उनके बयान गायब हो गए, ये समझ में नहीं आई बात। क्या मतलब? हाँ, संयोगतः थाने में हमारा केस दर्ज हुआ था शुरू में, हमने 21 दिन तक ढूंढा। 22वें दिन हमको मालूम पड़ा कि रेलवे पे उसका फोटो देखा
फिर जाके कंफर्म कि ये बच्ची हमारी है, ये कहने ये केस दर्ज किया, लेकिन थाने वाला ने उन्होंने फोटो नहीं बताया। फिर बाद में बताया कि ये केस कायता थाने में है। जब का हमको मालूम पड़ा कि बच्ची की वहाँ जो ट्रैक पे फेंकी थी है ना हत्या करके, तब जाके हम कायता थाने में उज्जैन जिले में जाके हम संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हमने रिपोर्ट ली, मेडिकल है रिपोर्ट में भी है बताया कि है कि गला जाकर हत्या की गई। फिर भी है ना पुलिस विभाग तो मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट में भी फटकार लगे, फिर आखिर में हम कोर्ट में गए, कोर्ट में केस लगाया। कोर्ट में भी है ना कोई डायरी पेश नहीं करी, ना कभी है ना बताते कभी लेबोरेटरी में से रिपोर्ट नहीं आई है। तो कोर्ट के फटकार के बाद भी है ना पुलिस ने है ना हाई कोर्ट को है ना वो पकड़ नहीं दिया, और वो अभी ऐसे ही चल रहा है अभी तक। नहीं, आपने जो चार यहाँ पर आपने बताए थे मुजरिम पकड़े और फिर उनके बयान दर्ज नहीं हुए, वो क्या बात थी? हाँ, बयान संयोगिता थाने पे हमारे कॉल डिटेल के मानते पुलिस एसआई घाटे के साथ हम उसको गाड़ी पे ले गए अनूपपुर। वहाँ सरदा करके एक लेडीज थी, उसके पास से मोबाइल जब्त किया बच्ची का, उससे बयान लिए। फिर वहाँ से हम होशंगाबाद गए, उसने होशंगाबाद लड़के का नाम बताया यश करके, वहाँ गए। वहाँ भी हमको सपोर्ट नहीं मिला, है ना टीआई ने बोल दिया कि विधायक जी का फ़ोन आया, इसलिए हम कहते आप पुलिस को लेके आओ फिर देखेंगे। फिर भी हम इंदौर से संयोगिता थाने से हम पुलिस को लेके गए ताकि बयान हो जाए कोई है ना, तो भी है ना वहाँ पेश नहीं किया उसको। इसके बाद ये तो आप जो बता रहे हैं, मैं एक संजय श्रीकांत जी से एक सवाल पूछूंगा। श्रीकांत जी, एक केस स्टडी आपके सामने, बकायदा ये एसआईटी बोल चुकी है, बकायदा ये बोला जा चुका है कोर्ट में कि अननेचुरल डेथ्स हुई हैं इतने सारे लोगों की। आज एक और सुबह जो डीन है उनकी मृत्यु हुई है और उनको पेपर दिए। ऐसा चलिए पॉलिटिकल बात भी मान सकता हूं कि वो पॉलिटिकल है। इतनी सारी चीजें सामने आ गई, अब तो संजय बनने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं इसमें कॉल लिया जाता कि डायरेक्टली स्ट्रेट अप इंक्वायरी हो इसमें? सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी, सुशासन का दावा करते हैं आप। यहां पर तो जो मेहताब जी बता रहे हैं उसमें तो दूर दूर तक कहीं नहीं लग रहा कि पुलिस प्रोएक्टिव है। निशाद जी, मेरा आग्रह है आपसे, मुझे आप बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल बोले आप, क्योंकि आज हम कटघरे में हैं। ये नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं। मेरा निवेदन है सर, एक मिनट उनको बोलने दीजिए फिर आप बताइएगा। प्रदीप जी, उनको बोलने दीजिए फिर आप बताइएगा। मेरा निवेदन है कि जो मौतें हुई हैं और जो दर्दनाक मौत हुई अक्षय की, कहीं कोई किसी को डिस्प्यूट नहीं है। आज हम भी उनके परिवार से मिले, माता पिता से मिले हैं। उनकी मांग थी कि हम न्याय चाहते हैं, निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले, और न्याय दिलाने के लिए जहां तक जाना होगा, जिस एजेंसी की भी जांच करानी होगी उस एजेंसी से जांच होगी। लेकिन निशांत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसी का ध्यान रखिए कि जब ये केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन ठीक दिशा में जा रही है, तो राज्य सरकार किस दृष्टि से, किस दम से, किस हक से ये कहे कि इस जांच को आप सीबीआई को दे दो? क्या 40 मौतें? सर, एक मिनट, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है क्या? आपको बिल्कुल बोलने का अधिकार है, लेकिन जब आप एक सवाल यहां पर खड़ा कर रहे हैं तो उसका जवाब भी सुनिए जरा। एक मिनट जवाब भी सुनिए। अगर आपने क्वेश्चन सुन लीजिए, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप मेरे से काउंटर सवाल कर लेना। ठीक है, मुझे एक तो मेरा निवेदन है कि आप मुझे अपराधी की तरह ट्रीट मत करिए। बिल्कुल नहीं, अपना पक्ष रख रहा हूं। बड़ी बात आज यहाँ ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है कि इसमें एसआईटी की जांच ठीक दिशा में जा रही है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तय करे कि इसमें जांच सीबीआई से हो। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से जांच कराना चाहे कराए, निश्चित रूप से। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो हम यहाँ कहां कटघरे में हैं? जो भी जांच चाहे, जिस तरीके से भी जांच चाहे, जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने आना चाहिए। कौन हडल तैयार कर रहा है, कौन हडल है इसमें? लेकिन एक ध्यान आप रखिए निशांत जी, इसकी वास्तविकता यह भी है कि एफआईआर से पहले आप जो आंकड़े दे रहे हैं 40 का और 36 का, वो आंकड़ा सरासर गलत है। आप उसको भी इन्वेस्टिगेट करिए। इसमें जो मौतें हुई हैं, एफआईआर से पहले ही 2 दर्जन मौतें हो चुकी हैं। एफआईआर के बाद में जो 5 और 6 मौतें हुई हैं वो मध्य प्रदेश से बाहर हुई हैं। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मौत तो मौत है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होनी चाहिए, परिवार को न्याय मिले और जो मौतें हुई हैं उनको भी न्याय मिले। और व्यापम घोटाला एक बड़ा घोटाला है।
उसमें एक शिवराज सिंह चौहान ने इनिशिएटिव लिया कि एजुकेशन में घोटाला हो रहा है और जो मेरिट पे बच्चे आते हैं उनको हक नहीं मिल रहा है और दलालों के माध्यम से फर्जी लोग जो है जगह ले लेते हैं, सीट ले लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं। तो उन्होंने इनिशिएटिव लेके इस व्यापम की जांच शुरू की है और जांच में ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। दूध का दूध पानी का पानी होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है और हमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, किसी भी एजेंसी के लिए गुरेज नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तय करे, जांच सीबीआई को दे, सीबीआई को दे, किसी और जांच से कराए, हमें कोई रुकावट नहीं है। मैं आपसे एक चीज पूछा हूं, पहला तो आपको मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा, मैं आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि ये यहां पर कोई जिरे नहीं हो रही है, ये कोई कोर्ट नहीं है कि आप कटघरे में खड़े हैं। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी ने आज से पहले कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं, तो जाहिर सी बात है आज वो पार्टी खुद सवालों के घेरे में है उन्हीं मुद्दों पर जब तक जिनके ऊपर कल वो विपक्ष में सवाल खड़ा करती थी। और उनमें से एक सवाल यह है कि कल तक आप बोला करते थे कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसे तमाम मैटर्स है। आप तब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करते थे, आप खुद बोला करते थे। सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, अगर आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा संतुष्ट है, ये सब संतुष्ट है, कांग्रेस ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि एसटीएफ आपके सीएम को रिपोर्ट करती है और इस पूरे मामले में कांग्रेस आपके सीएम को घेर रही है और बाकायदा एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूसरी तरफ मौतें होती जा रही हैं। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, जिससे मैंने अपने शो की शुरुआत की थी कि ये सभी लोग कहीं ना कहीं इस कैंप से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। देश में तमाम लोगों की मौतें होती हैं, लेकिन इत्तेफाकन इस केस से जुड़े हुए इतने इंपॉर्टेंट लोगों की मौतें अगर हो रही हैं तो इत्तेफाक नहीं है सर। यह मेरा तीसरा आग्रह है। और चौथा आग्रह जो मैं यहां पर कांग्रेस से सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने यह कहा कि सीएम ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया, ये इनिशिएट किया या इनिशिएट करवाया गया कांग्रेस के दबाव में, विपक्ष के दबाव में? प्रदीप जी से इस पर मैं जवाब देता हूं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये आ रही थी कि टीवी टुडे और अक्षय के परिवार ने मांग की थी कि विसरा एम्स को दिया जाए। एम्स को विसरा देने के लिए तैयार है शिवराज सरकार। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एम्स को विसरा देने के लिए तैयार है शिवराज सरकार। टीवी टुडे और अक्षय की बहन की मांग मान ली गई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी को शिवराज ने दिया आदेश। एम्स और सीएफएसएल को विसरा देने के लिए तैयार है शिवराज सिंह की सरकार। डीजीपी को आदेश दिए जा चुके हैं। सीधे चलते हैं, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जैन जी। प्रदीप जी, श्रीकांत जी ने एक सवाल यहां पर खड़ा किया और उन्होंने कहा कि हमें ये इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया। क्या कहना है आपका इस पर? निश्चित रूप से सबसे ज्यादा संवेदनहीन सरकार है और इस सरकार देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर हम पूरे प्रकरण को देखें, 2009 में जब कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में सीपीएमटी के फर्जीवाड़े का खुलासा किया था और 11 में मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में इसको स्वीकारा था कि 100 से ज्यादा सीपीएमटी में फर्जी दाखिले हुए, व्यापम घोटाला प्रारंभ हो गया था और मुख्यमंत्री जी संवेदनहीन बने, सोते रहे। जिस तरह आज एक पत्रकार शहीद हुआ और ये शहादत चाहे उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में हो, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उस मृतक परिवार के लिए कोई जीविकोपार्जन के लिए साधन नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल देखते हैं कि 90% लोग चाहते हैं कि व्यापम एक खूनी घोटाला है, वो विसरा के लिए तैयार हो गए। वो इस बात को समझे, जनमत पूरा देश चाहता है। कांग्रेस केवल नहीं चाहती कि सीबीआई जांच हो और इसमें कहीं भी हम कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे। श्रीकांत जी, अगर मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, अब एक बार उनको बोलने देते हैं। न्यायालय के अंदर श्रीकांत जी आपका जवाब। एसआईटी के लोग, मैं निशांत जी, मैं इनके पास एक नपा तोला जवाब होगा। निशांत जी, मैं आपसे सिर्फ इतनी मेरा निवेदन है जी बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से पहले प्रदीप जी आपने जो बात रखी है उसका जवाब भी दे रहे हो, रुक जाइए। हाँ बताइए श्रीकांत जी। देखिए,
हमारे काबिल मित्र हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस की आदत है कि झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। अभी भी जो डॉक्टर की सुबह आज जो हत्या हुई है दिल्ली में, जिनकी मौत हुई है अकस्मात, उस पर भी उन्होंने, उस पर भी मेरा प्रार्थना सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए, इतना ज्यादा बोलने से ज्यादा सुन लीजिए। आपने देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। अरे सुन लो भैया, घोटाला कोई छोटा सुनना नहीं चाहते क्या जैसा होता तो प्रदीप जी मैं आपको रोकूंगा, एक मिनट में रोकूंगा। प्रदीप जी आप जब बोल रहे थे वो शांतिपूर्वक सुन रहे थे, एक मिनट सुन लीजिए उनको। प्रदीप जी आप एक मिनट सुन लीजिए, श्रीकांत जी आप बोले, प्रदीप जी आप सुन लीजिए, बताइए। जो जिन डॉक्टर की जो अकस्मात मौत हुई है दिल्ली में, उनका व्यापम से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, दिग्विजय सिंह साहब जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब जो ब्रिलियंट और जो मेरिट पर आने वाले नौजवान थे, उनके साथ ये धोखा करते थे। इनके जमाने में पर्ची से एडमिशन होते थे कि दिग्विजय सिंह साहब जिसको चाहते थे वो पटवारी लगता था, जिसको चाहते थे उसको नौकरी मिलती थी। सर मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, मेरे पास समय कम है इस आरोप प्रत्यारोप के लिए। न्याय के लिए समय भी बहुत ज्यादा है लोगों के पास। खैर मैं आपको रोकूंगा, मैं रोकूंगा श्रीकांत जी, मैं रोकूंगा आपको, मैं रोकूंगा। मेरा ये आग्रह है आपसे, मैं रोकूंगा। मेरे को शो समाप्त करना है, ब्रेक लेना जरूरी है, मैं आप दोनों को रोकूंगा। मेहताब जी मैं आपके लिए सिर्फ यही दुआ करता हूं और ये उम्मीद करते हैं हम कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे खास मेहमान, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो अक्षय सिंह का जो विसरा है उसको देने के लिए तैयार हो गई है एम्स को, जैसा कि टीवी टुडे ग्रुप ने मांग की थी, जैसा कि अक्षय सिंह के परिवार ने मांग की थी। टीवी टुडे और अक्षय की बहन की जो मांग थी, मध्य प्रदेश के डीजीपी को शिवराज ने आदेश दे दिए हैं कि जो विसरा है वो एम्स को दिया जाए। यानी कि अब होगा सेकंड इन्वेस्टिगेशन, इससे यह पता लगेगा कि आखिर वजह क्या। और अब देखते हैं जनता का क्या जवाब है। आइए सीधे चलते हैं, जनता ने क्या कहा। हमने आपसे पूछा था क्या वोपम घोटाले ने लिए अक्षय की जान, 92% कह रहे हैं हां, 8% नहीं। वक्त एक ब्रेक का, कहीं बचाइए, देखते रहिए आज तक।